ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता नहीं हो दिल है कि मानता नहीं हो दिल है कि मानता नहीं। मुश्किल बड़ी है कसमें मोहब्बत, ये जानता नहीं हो दिल है कि मानता नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो है कि समय दूरी और चाल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से जो होते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर जो है एग्जाम में बनते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है चाल, समय और दूरी। हम चाल, समय और दूरी पे हम किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से होते हैं, इसको हम पूरे अच्छे तरीके से यहाँ से कंफर्म करेंगे। तो यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे सबसे पहले दूरी क्या होता है, टाइम क्या होता है और क्या होता है कि डिस्टेंस क्या होता है। इस तरीके से हम सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चाल। चाल की बात करते हैं। अगर हम चाल कहें तो चाल का मतलब होता है कोई भी, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वैन हो, चाहे कोई कुछ भी, जिसकी जितनी स्पीड होती है, जो एक चाल होती है, जो निश्चित चाल होती है, उसमें हम क्या बोलते हैं, उसकी चाल बोलते हैं। जितनी की गति जो होती है उसमें। और अगर हम बात करें यहाँ पर समय का मतलब, तो जैसे किसी भी दूरी को तय करने में सबसे पहले दूरी का मतलब ये होता है किसी भी, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है, या मान आप दूरी का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस, जो किसी भी, चाहे वो स्टेशन से डिस्टेंस हो, चाहे जिस तरीके की दूरी हो, वो जो बीच की जो दूरी होती है, मतलब कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है वही हमारा दूरी। अब उस समय क्या होता है, इसको यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लगता है वही क्या होता है, उसको समय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक जितना पहुंचने में समय लग रहा है और जिस हिसाब से चल के वहां पहुंच रहा है, जिस हिसाब से चलकर वहां पहुंच रहा है, वो हमारा क्या होता है, चाल कहलाता है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग फिर से बात समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो दूरी क्या होता है। दूरी का मतलब ये होता है कि जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हमको पहुंचने में, सपोज दैट एक स्टेशन दूसरे स्टेशन पहुंचने में, ये जो हमको जितना वो दूरी हमको आना पड़ रहा है, जितना हमको तय करना पड़ रहा है, वही हमारा क्या होता है, वो दूरी होता है। और अगर हम बात करें चाल की, तो चाल का मतलब जिस स्पीड से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिस स्पीड से हम आ रहे हैं यहाँ पर, वो हमारा क्या होता है, चाल होता है। और समय का मतलब ये होता है कि जितने समय में हम पहुंच रहे हैं, मतलब जितने समय में हमारा पहुंच रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, वो समय होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये चाल, समय और दूरी जो है, चाल, समय, दूरी हमारा जो है, ये एक अगर फार्मूला अगर आपको याद है तो आप अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं चीजों को। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी जो है आपको ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए जो है एकदम बेसिक से वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल, आप लोगों को कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूला है, दूरी बराबर जो है चाल गुणे समय। मतलब अगर कोई हमको दूरी दिया होगा, अगर उसका दूरी दिया होगा या चाल दिया होगा, इसमें से दो हमको पता रहेगा तो तीसरा निकाल लिया करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इससे जो फार्मूला बनेगा हमारा, इससे हम ये एक फार्मूला ये हो गया। अगर हमको जब निकालना होगा समय बराबर, जैसे देखिए ये तो हमारा एक फार्मूला हो गया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर हमको ये चीज हमको निकालना है चाल बराबर, इससे हम चाल बराबर हमको निकालना होगा, क्या होगा कि दूरी बटे चाल इधर आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको दूरी कह सकते हैं, चाल उधर नहीं रह जाएगा हमारा, नीचे आएगा, समय इधर आ जाएगा, तो कह सकते दूरी बटे समय कह सकते हैं। ठीक है, दूरी बटे समय हो जाएगा। फिर अगर हम कहें यहाँ पर समय बराबर हमारा क्या होगा, अगर हम कहें समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर हमारा जो फार्मूला होगा, दूरी हमेशा ऊपर ही रहेगी, दूरी बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो चाल आ जाएगा। तो ये जो है फार्मूला हमारा यहाँ से, ये देखिए एक फार्मूले से हमारा जो है ये फार्मूला हमारा ये बन गए। तो आप लोग ये फार्मूले जो है, आप लोग फार्मूले को बनाना भी आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि ये जो फार्मूले होते हैं अक्सर यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे जो आप एग्जाम जैसे बहुत सारे क्वेश्चन को जो होते हैं सॉल्व करते हैं, इसी के माध्यम से आप करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे से एकदम क्लियरिटी दिखाई दे रहा हो, अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को
सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करिए। लाइक शेयर तो आपको कहने की जरूरत ही ना पड़ा करे, आप लोग कर दिया करिए, क्योंकि अगर आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे तो इसी तरीके से आप मुझे मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं। और इसमें देखिए हमको क्या होता है, जैसे कोई भी जब हमको इसमें दिया होगा किमी प्रति घंटा पूछेगा, तो हमको जब जब हमको बदलने की बात आती है, किमी जो प्रति घंटा जो होता है इसको हमको बदलेंगे, जब हम इसको क्या बदल सकते हैं, इसको हम 5/18, इसको जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको किमी प्रति घंटे को हम यहाँ पर 5 गुणे यहाँ पर मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर जब हमको अगर दिया होगा कि जैसे ये जो दिया है मीटर प्रति सेकंड दिया होगा, मीटर प्रति सेकंड जब दिया होगा हमको क्या करेंगे, इसको किमी में बदलने के लिए 18/5 कर देंगे, यहाँ पर किमी प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये आपको हमेशा आपको याद, जब हमको आपको अगर किमी से जब आपको इसमें जाना है तो आपको इस रूप में लिखना है, मीटर से इसमें जाना है तो आपको इस रूप में लिखना है। तो आपको यहाँ पर जो इसको आपको याद रखना है 5/18 और 18/5। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग चीजों को अच्छे समझ गए होंगे। तो चलते हैं इसको हम चलते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हमारे सामने, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे सामने है। तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या तो आप लोग एक नोट्स बना लिया करिए। तो चलते हैं देखते हैं। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम कैसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो दिख रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं कि एक मोटर कार 50 किमी प्रति घंटा, एक मोटर कार जो है 50 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, मतलब उसकी जो स्पीड है, मोटर कार की जो स्पीड है वो क्या है, मोटर कार की हम कह सकते हैं स्पीड जो हमारी है वो कितनी है, यहाँ पर ये मान लीजिए मोटर कार हो गई हमारी। अब ये मोटर कार की जो स्पीड है वो कितनी है, 50 किमी, कितनी है 50 किमी प्रति घंटा कह सकते हैं। ठीक है, चाल है तो 3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा, मतलब कह रहा है कि जो इसकी स्पीड है वो 50 किमी मतलब हर प्रति किमी, यहाँ घंटे का मतलब होता है हर घंटे में 50 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है अगर हर घंटे में 50 किलोमीटर जाएगा तो यहाँ पर जो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको दूरी के लिए फार्मूला जो हमने बताया, दूरी के लिए फार्मूला क्या है हमारा, दूरी के लिए हम क्या ले सकते हैं, 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। अच्छा, अब हमको दूरी हमको पता करना है कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ पर 4 हमको दिया, 4 स्पीड कितनी है इसकी, ठीक है, स्पीड यहाँ पर कितना दिया है, ये 50 किमी की स्पीड चल रहा है। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, गुणा कितने घंटे हैं, 3 घंटे, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5 3 15 यानी कि 150 किमी। ठीक है, 150 किमी। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझ आ गया होगा। इससे आपको यहाँ पर आपको इससे और ये क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे अगर जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको यहाँ पर क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को मत देखिए, ठीक है, आप क्वेश्चन को मत देखिए। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर दूरी कितना पता चल गया, दूरी पता चल गया यहाँ पर 150 किमी। ठीक है, दूरी कितना पता चल गया, 150 किमी पता चल गया। और यहाँ पर मान लीजिए चाल जो है ये दिया, कितना दिया है, 50 दिया है, 50 की स्पीड दिया है। अब हमको अगर समय निकालना हो क्या करेंगे, समय के लिए हम फार्मूला क्या रखेंगे, अगर हमको समय निकालना हो तो हम पता कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको समय ना पता होता हम समय भी निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे 4 लिखेंगे। ठीक है, समय बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटे 4 लिखेंगे। अच्छा, अगर हमको यहाँ पर समय हमको निकालना है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ ये समझ लीजिए एक प्रकार से क्या करते हैं, अपने आंसर को भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दूरी कितना है, 150 है, हमने 150 लिखा। अब बटे चाल कितने की, 50 की है, हमने 50 लिखा, ये 0 से कट गया, 5 3 15 यानी कि 3 किमी। ठीक है, 3 घंटे। बात समझ में? देखिए यहाँ पर भी ये देखिए, आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर 3 घंटे, तो उसको कितना समय लगा है, 3 घंटे का समय लगा। अगर यही चीज आप यहाँ पर आप ये चीज पता करना चाहते हैं, ऐसे ये तो समय हुआ। अगर मान लीजिए इसमें हमको चाल पता करना होता, हम चाल के लिए भी लिख सकते थे, चाल के लिए फार्मूला ये लगाते, इसको मिटा दे रहे हैं। तो चाल के लिए फार्मूला वही दूरी बटे समय। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको चाल नहीं पता होती, हमको चाल पता करने के लिए क्या करते हैं, तो हमको सबसे पहले दूरी तो कितना दिया, 150 दिया, तो हमने 150 रखा। अब यहाँ पर हमको क्या रखना, समय रखना है, समय 3 घंटे है, 3 घंटे रखते हैं। देखिए 3 5 15 यानी कि 50, देखिए आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप मेथड से, तो आपको मेथड समझ में आ गया तो आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है एकदम हवा की तरह लगेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से जो होता है ये एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो
फिलहाल मैथ जितने मैथ सारे जो होते हैं, सारे क्वेश्चन जो होते हैं, आपको मैथ जो है बहुत आपको सिर्फ समझना है। अगर आप मैथ समझ गए तो समझिए आपको किसी भी प्रकार का चाहे जो भी क्वेश्चन आएगा सारे क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। बस आपको एक बार समझना है, और अगर आप समझ में आ गए तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग सामने लिखते हैं, फिर इसको आप लोग चलिए सॉल्व करिएगा वीडियो को पुश करके। एक घोड़ा 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरा करना चाहे तो उसे किस चाल से चलना होगा, चलना या दौड़ना होगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से, जब भी क्वेश्चन आप लोग सामने आया करे, चाहे जहां भी हो, चाहे एग्जाम में, चाहे जहां पर हो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो चलते हैं फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहा है। एक घोड़ा जो है वो 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। मतलब कितना कि वह हर घंटे जो है 30 किलोमीटर की रफ्तार से वह चल रहा है, और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। मतलब अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो 2 घंटे में उसकी दूरी जो है, जो जितनी दूरी उसको जाना है वो पूरी हो जा रही है। यदि वह 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरा करना चाहे, मतलब 1/2 घंटे में दौड़ पूरा करना चाहे, तो उसे किस चाल से दौड़ना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या पता करना है, यहाँ पर किस चाल से दौड़ना होगा, तो उसको जो है वो दूरी पता कर ले। तो आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है, ठीक है, दौड़ता है और उसे 2 घंटे में ही पूरी कर लेता है। तो यहाँ पर दिया है स्पीड दिया, मतलब ये इतने स्पीड दिया है, इतने समय में पूरा कर लेता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी देख लेते हैं, दूरी पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको दूरी पता कर लेते हैं। दूरी कैसे पता करते हैं, दूरी पता करने के लिए क्या करते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चाल कितना है, 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से है, तो यहाँ पर हमने लिखा 50 लिखा, गुणे 2 घंटे में पूरा कर लेगा। समय कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि यहाँ पर 50 नहीं, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, तो हमने 30 लिखा। अब इसके बाद 3 दूना 60 किमी, कितना 60 किमी आ गया, ठीक है। अब हमको चाल पता करना है। अब हम कह रहा है यदि वह 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरा करना चाहे तो उसकी चाल किस चाल से दौड़ना होगा, यानी कि हमको क्या करना है, चाल उसको पता करना है। तो हम चाल बराबर जानते हैं दूरी बटे, चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटे समय होता है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय हमको निकालना है। अब हमको यहाँ पर किमी कितना, दूरी कितना हो गया, एक किमी जो दिया वही दूरी हमारी हो गई। किमी में क्या दिया है, जो किमी में दिया वही हमारी क्या हो गई, दूरी हो गई। तो यहाँ पर 60 किमी है, तो हमने 60 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर समय कितना है, यहाँ पर वो इतने घंटे में पूरा कर ले, तो यानी कि 2 1 कम 2 1 3, मतलब 3 बटे इसको 2 लिख सकते हैं। वास्तव में 2 1 कम 2 1 3 बटे 2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये 60 का बटे, हम इसको देखिए जब ये वाला पार्ट ऊपर ले जाएंगे, इसको हर एक मान लेते हैं, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया, आसानी से समझ। अब इसको काटेंगे 20 3 या 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये 20 आ गया, मतलब 3 दूना 6 20 आ गया, ठीक है। अब इसको
2 दूना 4 यानी कि 40 आ गया। तो कितना आ गया? 40 किमी आ गया हमारा आंसर आ गया। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए फिर से एक बार देखिए। सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले कह रहा है कि घोड़े की जो स्पीड है वो कितना है, मतलब 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से है, तो घंटे की दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको दूरी पता कर ली। टोटल दूरी कितनी थी? 60 थी। टोटल दूरी कितनी थी? 60 थी। अब यहाँ पर कह रहा है अगर ये इस स्पीड से दौड़े तो कितना समय में पूरा कर लेगा? चाल जो पता करना है। तो हमने चाल बराबर फार्मूला रखा, दूरी बटे समय रखा। टोटल दूरी 60 थी। अब इसके बाद यहाँ पर 2 एकम 2 3 घंटे, यहाँ पर इतना घंटे हो गया। अब हमने क्या किया, इसको हल कर दिया। तुम्हारे पास जो आया वो 40 किमी की दूरी पे आ जाएगा। तो अब इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को जो है आप बिल्कुल, आपको आसानी से कुछ नहीं करना है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन को भी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आप जितने सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चनों को तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 km प्रति हावर्स, यहाँ पर दूसरा जो है 12 km प्रति हावर्स, तीसरा जो है तथा 20 km प्रति हावर्स की चाल से तय करता है यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हो तो प्रत्येक दूरी कितनी है? प्रत्येक दूरी कितनी है? चलिए सॉल्व करिए तो। सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो सबसे पहला काम आप क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। चलिए आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में उसको जो है टोटल 12 घंटे का समय लगता है, तो प्रत्येक की दूरी कितनी है उसको हमको पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं दूरी जो है तीनों की दूरी, माना प्रत्येक की दूरी, हम लिख सकते हैं यहाँ पर माना प्रत्येक की दूरी x किमी। ठीक है, प्रत्येक की दूरी कितनी है? x किमी है। अब हमको x किमी मान लिया, तब यहाँ पर प्रत्येक की दूरी x किमी है। अब हमको क्या करना है, पहला कितना है 15, हम लिखते हैं 15 का बटे x का बटे 15। ठीक है, x का बटे 15 प्लस दूसरा कितना है x का बटे 12 लिखते हैं दूसरी दूरी पर, तीसरा क्या है x का बटे 20 लिख देते हैं। बराबर कितना समय लगता है तीनों को तय करने में? 12 घंटे का समय लगता है। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब तीनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए 15 12, आप लोग मैंने एलसीएम वाले वीडियो में बताया है। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से 2 6 का 12, 2 धामा 20, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 15 में इतना आ जाएगा। ठीक है, 2 3 6 आ जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, फिर 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 3 1 3 5
5 से देखिए 2 दूना 4 दिए 12 5 60। तो आप यहाँ से एलसीएम आप निकाल सकते हैं। आप मैंने एलसीएम को वीडियो में आप लोगों को वीडियो बताया था किस तरह से ट्रिक से भी निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे। तो आपने अगर यहाँ से देख लिया कितना आ गया एलसीएम इसका 60 एलसीएम आ गया। अगर जब हमको 60 एलसीएम मिल गया तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 15 चौका 60, यहाँ पर ये इसको हम लिख सकते हैं 15 चौका 60। इसके बाद यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4x लिख सकते हैं प्लस 12 पंजे 60 यानी कि 5x लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग। ये 20 3 या 60, यहाँ पर 3x लिख सकते हैं बटे 60 लिख सकते हैं। फिर से बाद 15 चौका 60, इसमें 4 का गुणा होगा 4x हो जाएगा। फिर यहाँ पर 12 पंजे 60, इसमें 5 का गुणा 5x हो जाएगा। 20 3 60 होगा, 3 का गुणा 3x हो जाएगा बराबर 12। समझ में? अब हम थोड़ा इधर सब सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 5 4 9 9 3 12 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 12x लिख सकते हैं बटे 12x कितना 60, ठीक है बराबर 12 लिख सकते हैं। अगर इसको भाग देंगे तो 12 पंजे 60 बने, यानी कि x बटे 5 लिख सकते हैं। 12 पंजे 60 हो गया। अब अगर x की वैल्यू हमको निकालना है तो 12 पंजे 60, यहाँ पर ये हमारे जो है x की वैल्यू हमको पता है कि में आ रही, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एक बार आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, फिर समझाए। तो चलते एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग। कह रहा है एक व्यक्ति जो है 3 दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दूरी से तय करता है। यह तीनों दूरियों को तय करने में उसको टोटल 12 घंटे लगते हैं। तो प्रत्येक दूरी कितनी है। तो पहला x था, पहले x बटे 12 फिर 15, यहाँ पर इतना टोटल दूरी 15। फिर यहाँ पर एलसीएम लिए 60 आ गया, इसको भाग दिया तो हमारे पास इतना आ गया। फिर हमने क्या किया 12 5 60 काट दिए, x बटे 5 हो गया। फिर इसको मैंने गुणा कर दिया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई इतना। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप मेरी बात करके आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो होगा आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को हम देते हैं आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन भी अगर आप लोग सॉल्व कर लिए, समझिए आप लोगों को ये चीजें मैंने जितनी सारी चीजें बताई आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो चलते हैं देख लेते हैं जो हमने बताया आप लोगों को क्या चीजें वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है तो क्वेश्चन को हम लिखते हैं थोड़ा। किसी यात्रा का आधा भाग, किसी यात्रा का आधा भाग 21 किमी प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है या पूरा कर लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करिए हम लोग। ये पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर आप लोग सॉल्व करें। तो हम थोड़ा आप लोगों को हिंट दे दे रहे हैं कैसे किस तरह से। कह रहा है एक किसी यात्रा का आधा भाग जो है 21 किलोमीटर है तथा शेष भाग जो है 24 किलोमीटर की चाल से चलकर पूरी दूरी जो है 10 घंटे में तय कर लेता है। तो हमको यात्रा की कुल दूरी हमको पता करना है। तो हमको यात्रा की जब कुल दूरी पता करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं, माना कुल दूरी x किमी, ठीक है। माना कुल दूरी कितनी है x किमी है। अब हम क्या करेंगे, अब जब x किमी मान लिए तो हम इसको बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर लेते हैं, सबसे पहले क्या है हम सबसे पहले लिखते हैं x का बटा 21 लिख लेते हैं। 21 प्लस क्या है दूसरे का कितना लिखते हैं, x का बटे 24 लिख लेते हैं। बराबर कितना टोटल दूरी कितना है 10 किमी। तो अब मुझे लगता है अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।
आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया। अगर आप लोग वीडियो समझ में आया हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जॉब, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग जरूर से जरूर रिप्लाई करिएगा। अब आप यहाँ से कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।